आज हम यहाँ टॉक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी इनकम जनरेट होगी, ये उस इकोनॉमी के मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है। उसके मल्टीप्लायर जिसे हम के से दिखाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर सपोज करो के की वैल्यू देश के अंदर 4 है और इकोनॉमी 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करती है, तो इसके थ्रू जो इनकम जनरेट होगी वो 4000 करोड़ होगी। तो मल्टीप्लायर का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक देश अपनी कितनी इन्वेस्टमेंट का कितने गुना इनकम जनरेट करता है, उसे हम बेसिकली मल्टीप्लायर से दिखाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। अब देखो डेफिनेशन में आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लायर एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द इनिशियल इंक्रीमेंट इन्वेस्टमेंट टू रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम, कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने पर इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है। क्या है द रेशियो बिटवीन द डेल्टा वाई इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई। तो इसका फॉर्मूला होता है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है, कह रहा है सपोज द एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई इज इक्वल टू 4000 करोड़ एंड जनरेट द एडिशनल इनकम डेल्टा वाई इज इक्वल टू 16000। मतलब 4000 जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्स्ट्रा, तो उससे 16000 की इनकम जनरेट होती है। तो जो हम इसे इस फॉर्मूले में पुट करते हैं के इक्वल टू 16000 डिवाइड बाय 4000 4, इसका मतलब मल्टीप्लाई 4 आ गया। इसका मतलब इस इकोनॉमी के अंदर आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसके 4 गुना ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, ये कहता है। अगला पॉइंट इसी में आता है मल्टीप्लाई विद एम्पैथी। एम्पैथी हमने पहले पढ़ा था। मल्टीप्लायर और एम्पैथी में रिलेशन क्या होता है, यहाँ देखो देखा है देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। हायर एमपीसी विल बी द हायर मल्टीप्लायर। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे के जो फाइंड किया जाता है, के इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी के थ्रू के हम ऐसे इस तरह फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखो रिलेशन देखा रखा है कि के इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एमपीसी एंड 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीसी भी होता है। तो इसके थ्रू हम ये भी कह सकते हैं के इज इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस। तो एमपीएस के साथ के का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, भी ध्यान रखना। जबकि एमपीसी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। आगे देखो मल्टीप्लाई द डायरेक्ट रिलेशन विद एमपीसी एंड इनवर्स रिलेशन विद एमपीएस लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो पढ़ते हैं, वैल्यू मल्टीप्लाई डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एमपीसी and multiplier MPC calculation, and when MPC is more, K is more, and when one country has the higher of MPC। अब आगे देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। एक मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। हमें पता है मल्टीप्लायर को निकालने का फॉर्मूला हमारा था एम के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी से निकाल सकते हैं। अब एमपीसी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, तो उसके बेस में हम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे के इज इक्वल टू 1 माइनस 1 पुट किया, 1 अपॉन 0, तो क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। तो मल्टीप्लाई की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। तो देखो लिखा हुआ इसमें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई इनफाइनाइट व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1। एमपीसी 1 इंडिकेट द इकोनॉमिक डिसाइड टू कंज्यूम द होल ऑफ इट्स इनकम एडिशनल इनकम। इसका मतलब क्या है, अब देखिए जैसे ये लाइन कह रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि एमपीसी 1 कब होगा। हमें पता है एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। तो वो कब होगा, जब इनकम में जितना चेंज है उतना ही चेंज कंजम्पशन में, मतलब इकोनॉमी जितना कमा रही है सारा एडिशनल इनकम वो सारा का सारा खर्च कर रही है। तो ऐसी कंडीशन एमपीसी 1 होगा, और जब एमपीसी 1 होगा तो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, कि हर एडिशनल इनकम जितनी भी इकोनॉमी एडिशनल इनकम हो रही है सारी की सारी कंज्यूम की जा रही है। मिनिमम वैल्यू ऑफ की बात करें तो मिनिमम वैल्यू में जब एमपीसी 0 होगा, मतलब एडिशनल इनकम को बिल्कुल कंज्यूम नहीं किया जा रहा, उस केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या निकलेगी। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ एमपीसी को, तो देखो के इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, तो 0 हो गया। तो इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 1। तो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1 व्हेन एमपीसी इज 0। एमपीसी 0 इंडिकेट दैट द इकोनॉमी डिसाइड टू सेव होल एडिशनल इनकम, नथिंग स्पेंड टू कंज्यूम एक्सपेंडिचर। इसका मतलब जितनी भी इनकम बढ़ रही है, जितनी भी इनकम बढ़ रही है, डेल्टा वाई में जितना भी चेंज हो रहा है,
वो पूरा का पूरा डेल्टा एस सेविंग की जा रही है, क्योंकि डेल्टा सी इज इक्वल टू जीरो, एडिशनल कंजम्पशन कुछ भी नहीं की जा रही है।